ॐ ह्रीं नमो अरहन्ताणम् ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम् ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम् ॐ ह्रीं नमो उवज्झायाणम् ॐ ह्रीं नमो लोये सवसाहूणम् ऐसो पंचनमुक्कारो सप्पावपणासनो मङ्गलाणं च सव्येसिं पढमं हवै मङ्गलम् पढमं हवै मङ्गलम्। सावधान, कुछ समय के लिए कायगुप्ती का अभ्यास करेंगे। आंखें कोमलता से बंद, रीढ़ की हड्डी व गर्दन सीधी रहे, मन शांत, शरीर को स्थिर शिथिल एवं तनाव मुक्त करें। कहीं कोई हलन चलन नहीं, स्थिरता, शरीर की स्थिरता, मन की स्थिरता। दो तीन लंबा गहरा श्वास लें, लंबा गहरा श्वास छोड़ें। प्रयोग संपन्न। ओम अरहम, ओम अरहम। आराध्य को नमन। उपस्थित बंधुओं बहनों, अब तक अंतगण दशा सूत्र के छठे वर्ग के 14 अध्ययन हो गए हैं। आज हम आगे के अध्ययनों की चर्चा करेंगे। 15वां अध्ययन, पेज नंबर 185। अध्ययन का नाम है अतिमुक्त। पोलासपुर नगर का प्रसंग है। नगर का नाम है पोलासपुर और उसमें श्रीवन नाम का उद्यान है। जिस समय का ये प्रसंग है उस समय वहां का राजा था विजय और उसकी रानी है श्रीदेवी। उनके एक पुत्र है जिसका नाम है अतिमुक्त। पहले भी वैसे एक अतिमुक्त कुमार की चर्चा आई है तीसरे वर्ग में। वहां वो उग्रसेन राजा का पुत्र है और कंस का सगा भाई था और अरिष्ट नेमि के समय का प्रसंग है। यहाँ जो अतिमुक्त की बात आई है यह भगवान महावीर के समय का प्रसंग है। अतिमुक्त कुमार जो अपने आप में बहुत ही सुंदर सुकुमार है और उस काल उस समय में श्रमण भगवान महावीर श्रीवन उद्यान में पधारते हैं। योग्य स्थान की आज्ञा लेकर संयम और तप से स्वयं को भावित करते हुए वहां प्रवास कर रहे हैं। इंद्रभूति गौतम जो भगवान का अंतेवासी शिष्य था। अंतगढ़ दशा सूत्र में एक शब्द आया है प्रज्ञप्ति की भांति, यानी भगवती सूत्र की भांति। भगवती सूत्र में गणधर इंद्रभूति गौतम के अंतरंग और बाह्य व्यक्तित्व का जो निरूपण हुआ है, अंतगढ़ दशाओं के 75 नंबर का जो सूत्र है जो अपना अभी प्रसंग चल रहा है वही निर्देश यहाँ भी आया है। तो भगवती सूत्र जिसमें गौतम स्वामी के 36,000 प्रश्नों का संकलन है और भगवान महावीर से उन्होंने पूछा था भगवान के द्वारा दिए गए समाधान, तो इनका संकलन इस भगवती सूत्र में है। इंद्रभूति गौतम भगवान महावीर के ज्येष्ठ शिष्य थे और 11 गणधरों में प्रथम गणधर थे। मगध की राजधानी राजगृह के समीप ही एक छोटा सा गांव था गोबर और वहां एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था वसुभूति और उसकी जो पत्नी थी, पत्नी का नाम था पृथ्वी और उनका गोत्र था गौतम। वसुभूति के 3 पुत्र थे, इंद्रभूति, अग्निभूति और वायुभूति। तीनों की तीनों सगे भाई। तीनों चारों वेद वेदांगों 14 विद्याओं में निष्णात और प्रसिद्ध यज्ञ करने वाले यज्ञिक थे। भाइयों में सबसे बड़े इंद्रभूति अनेक विषय के धुरंधर ज्ञाता थे। यज्ञ कराने में भी अत्यधिक निपुण थे
और इनकी जो ख्याति है दूर दूर तक फैली हुई थी। ख्याति के कारण कुछ अभिमान अहंकार जैसा भी था। कर्मकांड ब्राह्मण के रूप में विख्यात तो थे ही, अपने समाज में संपन्न और अग्रगण्य भी थे। एक बार सोमिल नामक ब्राह्मण ने मध्यम पावापुरी, जिसको अपावापुरी भी कहा जाता था, उस नगरी में विशाल यज्ञ का आयोजन किया। सोमिल ने उस यज्ञ में अनेक विद्वानों को बुलाया। और ये जो सोमिल है, एक सोमिल भगवान अरिष्ट नेमि के समय भी आया हुआ है, जिसने गज सुकमाल के सिर पर पाल बांध करके अंगारा डाला था। ये वो सोमिल नहीं, वापिस वही बात, वो अरिष्ट नेमि के समय का सोमिल है। और ये सोमिल है भगवान महावीर के समय का सोमिल। तो सोमिल ने जो यज्ञ, उसने यज्ञ का आयोजन किया, उस यज्ञ में अनेकों विद्वानों को बुलाया था। और उस यज्ञ में इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति तीनों भाई भी थे। तीनों भाई 14 विद्याओं में पारंगत थे। ठीक उसी समय, ये जब यज्ञ हो रहा है उसी समय देवों ने भगवान महावीर के समवसरण की रचना करते हैं। स्थान कौन सा? वही मध्यम पावापुरी। उसके जस्ट बाहर भाग में समवसरण की रचना हुई। समवसरण में भाग लेने के लिए आते हुए देवों को देख करके सारे ब्राह्मण बहुत प्रसन्न होते हैं। सोचा देव हमारे यज्ञ की आहुति लेने आ रहे हैं। लेकिन जब उन्होंने देखा देवगण, देवता सारे यज्ञ स्थल को लांघ करके आगे समवसरण भूमि में पहुंचने लगे, तब इंद्रभूति बहुत ही हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, उसका मन खराब हो जाता है, क्योंकि वो स्वयं को सर्वोत्कृष्ट विद्वान और धार्मिक समझ रहा था। जब ये देखा इतने सारे देव जा रहे हैं, उसने सोचा जरूर हो ना हो ये जो भी व्यक्ति है ये ऐन्द्रजालिक है। और वह अपने साथ में ये भी सोचा अभी जा करके मुझे उसके ऐन्द्रजालिक का भंडाफोड़ करना चाहिए। अपने 500 शिष्यों को साथ में लेकर के समवसरण की ओर चल पड़ता है। लक्ष्य क्या है? भगवान महावीर के ऐन्द्रजालिकता को का भंडाफोड़ करना। होता क्या है, सोच के कुछ चला है, लेकिन दूर से जैसे ही भगवान के ऊपर उसकी दृष्टि पड़ती है, आश्चर्य से भर गया। इतना आश्चर्यचकित हुआ कि ऐसा भी कोई इंसान होता है। इतनी शांत मुद्रा, एकदम जैसे कोई ओरा चमक रहा है। जैसे ही इंद्रभूति को भगवान ने देखा, कहा गौतम आ गए। भगवान से नाम पूर्वक संबोधन सुनकर के गौतम ने सोचा ओह, मुझे ये नाम से भी जानते हैं। तुरंत अहंकार बोल पड़ा, जानेंगे क्यों नहीं, मैं तो विश्व विश्रुत हूं, नाम बता दिया तो क्या बड़ी बात है। इतने में भगवान ने कहा गौतम, तुम्हारे मन में संदेह है आत्मा है या नहीं, पर तुम्हारा यह जो संदेह है ये निर्मूल है, इसका कोई सेंस नहीं है। और जैसे ही ये बात कही, इंद्रभूति गौतम आश्चर्यचकित हो सोचने लगे, अरे इन्होंने तो मेरे मन के रहस्य को भी जान लिया। इन्होंने कैसे जान लिया? ये कार्य कोई ऐन्द्रजालिक तो कर नहीं सकता। और जिस ढंग से भगवान ने समाधान दिया, एकदम उसको आत्मतोष की अनुभूति हुई। इतना सुंदर समाधान पा करके विचार आया हो न हो ये कोई असाधारण उच्च कोटि के ज्ञानी पुरुष है। इस प्रकार चिंतन कर अपने अहंकार को छोड़ करके श्रद्धा सिक्त एक विनीत की तरह बद्धांजलि होकर के भगवान के चरणों के पास जाकर के झुक जाते हैं। इतना ही नहीं, अपने 500 जो उसके साथ जो शिष्य थे, सारे की सारे भगवान के पास जाकर के मुनि दीक्षा स्वीकार कर लेते हैं, साधु बन गए, श्रमण बन गए। और भगवान ने उनको त्रिपदी का ज्ञान दिया। और उस त्रिपदी के ज्ञान से उनके ज्ञान नेत्र खुल गए। भगवान से विशाल ज्ञान राशि को पाकर वो भगवान के प्रथम गणधर कहलाए। इंद्रभूति गौतम अब गणधर गौतम बन गए। वो
इतने प्रबल जिज्ञासु थे, भगवान से समय समय पर अनेक प्रश्न करते रहते थे। घोर तपस्वी थे, बेले बेले तप का पारणा करते थे। दीक्षा लेने के साथ ही उन्होंने ये संकल्प भी कर लिया था। उनके लिए घोर तवे गुत्तिंदिये गुत्त ब्रह्मचारी बहुत सारे विशेषण मिलते हैं। अक्षीण महानस आदि 28 लब्धियां भी उनके पास थी। वे अपने तेजोलेस्या को, बहुत सारे लब्धियों को वो गुप्त रखते थे। तेजोलेस्या को भी गुप्त रखते थे, कभी प्रकट होने नहीं देते थे। अपनी उपकार के साथ साथ, खुद की आत्मा के उपकार के साथ साथ वो जन उपकार भी खूब किए और उनके निमित्त अनेकों, सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में केवली बन गए और मुक्त हुए। तो वो चतुर्दश पूर्वी थे, 4 ज्ञान के धारक भी थे। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनः प्रयोग ज्ञान, चारों ज्ञान के धारक थे। भगवान के प्रति उनकी जो श्रद्धा थी, श्रद्धा भक्ति बहुत गहरी थी, बहुत गहरा अनुराग था। जिस रात्रि को भगवान मोक्ष पधारे, उसी रात्रि को उन्हें भी केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। प्रश्न होता है, भाई केवल ज्ञान की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही थी? उनके द्वारा दीक्षित साधुओं को केवल ज्ञान हो जा रहा था। तो एक बार का प्रसंग है, जब उनके द्वारा दीक्षित 1500 साधुओं को एक साथ केवल ज्ञान होता है। उस दिन उनका मन बहुत खिन्न हुआ था। भगवान ने कहा, गौतम खिन्न मत बनो, तुम्हारे केवल ज्ञान में बाधक क्या है, सिद्धि में बाधक क्या है? मेरे प्रति जो अनुराग है वही तुम्हारे सिद्धि में बाधक बन रहा है। और हमारा तुम्हारा संबंध आज का नहीं है, कई जन्मों से चला रहा है। कभी सगे भाई रहे हैं, कभी पिता पुत्र रहे हैं, कभी मैं राजा रहा तो तुम सारथी रहे हो। आज हम गुरु और शिष्य हैं, और यहाँ से जाने के बाद दोनों एक ही जगह जाने वाले हैं। तो उस दिन गौतम थोड़े से आश्वस्त हुए थे। तो गणधर गौतम 50 वर्ष की आयु में भगवान के पास दीक्षित हुए। 50 वर्ष तक गृहस्थ अवस्था रही, 30 वर्ष का उनका छद्मस्त अवस्था रहा, और 12 वर्ष तक केवली पर्याय में रहे। अंत में अनशन कर लगभग 92वें वर्ष की अवस्था में राजगृह के व्यवहारगिरी पर्वत पर मोक्ष का उन्होंने वर्ण कर लिया, सिद्धि को प्राप्त कर लिया। तो मूल नाम उनका है इंद्रभूति, गोत्र था उनका गौतम, लेकिन वो गोत्र से बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुए। गौतम स्वामी की जो भिक्षाचर्या थी वो भी अपने आप में विशिष्ट थी। बेले बेले का एकांतर आजीवन किए ही थे। पारने के दिन प्रथम प्रहर में स्वाध्याय करते थे। ये नहीं पारना का दिन है, बेले का तप था तो फटाफट खा लिया। पहले प्रहर में स्वाध्याय करते थे, दूसरे प्रहर में ध्यान करते थे, और तीसरे प्रहर में मानसिक कायिक चंचलता से रहित होकर के वस्त्र पात्र का प्रतिलेखन करके भगवान के पास आते, वंदन नमस्कार करते और भिक्षा की आज्ञा मांगते थे। तो भगवान की आज्ञा पा करके उस दिन भी, जिस दिन की चर्चा हम कर रहे हैं, पोलासपुर नगर में भगवान से आज्ञा पा करके दिन का तीसरा प्रहर पोलासपुर नगर में ऊंच नीच और मध्यम कुलों के घरों में सामुदायिक भिक्षा के लिए जाते हैं। सामुदायिक भिक्षा यानी नाना घरों में सभी प्रकार के घर भिक्षा के लिए घूम रहे हैं। प्रासुक शुद्ध एसणी भिक्षा लेकर के आते हैं और भगवान को दिखाते हैं। जिस तरह बिल में सर्प प्रवेश करता है, उसी तरह उस आहार पानी को एकदम अस्वाद वृत्ति से उदरस्थ कर लेते हैं। तो अनासक्त भाव से, बिल्कुल भी किसी प्रकार का कोई आसक्ति नहीं रहती थी। इधर राजकुमार अतिमुक्त बहुत सारे बालक बालिकाओं के साथ साथ खेलने के लिए एक स्थान पर गया हुआ था। उस स्थान का नाम था इंद्र स्थान। पहले इंद्र महोत्सव होता था तो शायद उद्यान में प्रतीकात्मक कोई स्तूप आदि रहते होंगे,
तो उस एक कोई इंद्र यष्टि रहता होगा, उसके लिए उस उद्यान का नाम इंद्रस्थान हुआ हो। राजकुमार अतिमुक्त खेलने के लिए इंद्रस्थान गया हुआ है, और इधर गणधर गौतम भी भिक्षा के लिए घूमते हुए उस इंद्र स्थान के पास से गुजर रहे हैं। राजकुमार अतिमुक्त जैसे ही गौतम स्वामी को देखता है, जैसे उसकी दृष्टि गौतम स्वामी पर पड़ी, अपने साथियों को खेल को छोड़ करके गौतम स्वामी के पास आता है और कहता है, भंते तुम कौन हो और क्यों घूम रहे हो? गौतम स्वामी अतिमुक्त कुमार से कहते हैं, हम श्रमण निर्ग्रंथ हैं, साधु हैं और भिक्षा के लिए घूम रहे हैं। खाना हाथ से नहीं बनाते हैं, घरों से हम लेकर के आते हैं। अतिमुक्त कुमार गौतम स्वामी से जब ये बात सुनते हैं, उनकी अंगुली पकड़ लेते हैं। अंगुली पकड़ करके कहा, चलो मेरे साथ मेरे घर में, मैं तुम्हें भिक्षा दूंगा। तो गौतम स्वामी उस समय कहते हैं, भाई कहाँ से तुम भिक्षा दोगे? खाना तो तुम बनाना जानते नहीं हो। नहीं, मेरी माँ ने मेरे लिए बनाया है, चलो उसी में से तुमको दूंगा। तो अंगुली पकड़ करके गौतम स्वामी को राजमहल लेकर के आता है अतिमुक्त, जहाँ उसका घर है। जैसे ही रानी श्री देवी गौतम स्वामी को आते देखती है, अत्यधिक प्रसन्न हो जाती है। तुरंत उठ करके गौतम स्वामी को 3 बार प्रदक्षिणा करती है, वंदन नमस्कार करती है। उसके पश्चात चारों प्रकार का आहार, असन पान खादिम स्वादिम गौतम स्वामी को बहराती है। असन अन्न आदि सारा, पान पेय पदार्थ, खादिम सूखा मेवा आदि, और स्वादिम मुखवास की वस्तुएं, स्वाद के लिए जो खाया जाता है, तंबुल सौंप आदि। तो उपवास में कोई तिविहार उपवास करते हैं, कोई चौविहार उपवास करते हैं। तो ये 4 प्रकार का आहार होता है। तो श्री देवी गौतम स्वामी को चारों प्रकार का आहार बहराती है, और फिर अतिमुक्त कुमार गौतम स्वामी से पूछता है, भंते आप रहते कहाँ हैं? गौतम स्वामी कहते हैं, हे देवानुप्रिय, मेरे जो धर्माचार्य हैं भगवान महावीर इस पोलासपुर नगर के श्रीवन उद्यान में विराज रहे हैं, और वहां हम उनके साथ रहते हैं। राजकुमार अतिमुक्त के भीतर भी भगवान के पास जाने की भावना पैदा हुई, इच्छा हुई, और गौतम स्वामी से कहता है, भंते मैं तुम्हारे भगवान के पास जाना चाहता हूँ, उनको वंदन नमस्कार करना चाहता हूँ, क्या मैं चल सकता हूँ? गौतम स्वामी कहते हैं, देवानुप्रिय जैसा तुम्हें सुख हो, प्रतिबंध मत करो, विलंब मत करो। गौतम स्वामी के साथ अतिमुक्त कुमार भगवान के पास आता है, 3 बार प्रदक्षिणा करता है, वंदन नमस्कार करता है, और भगवान की उपासना में बैठ जाता है। गौतम स्वामी भी भगवान के पास आकर के गमनागमन संबंधी जो दोष लगा है उसका प्रतिक्रमण करते हैं, ऐसनी अनैसनी की भगवान के पास आलोचना करते हैं, और लाया हुआ जो आहार है उसे भगवान को दिखाते हैं। यहां हम एक चीज देखें, विनय की परंपरा कितनी उत्कृष्ट परंपरा है। आज चाहे कोई तीर्थंकर के पास, चाहे कोई आचार्य के पास, चाहे कहीं बाहर कोई ग्रुप है, साधु संत समणी जी, कहीं भी बाहर जाना है, गोचरी के लिए जाना है, आवश्यक किसी काम से जाना है, तो पूछ करके, बड़ों को पूछ करके बाहर जाते हैं, गोचरी लेकर के या कोई वस्तु लेकर के आते हैं, ला करके दिखाने की परंपरा, यानी कितनी उत्कृष्ट विनय की परंपरा। और खुद गौतम स्वामी जो खुद गणधर हैं, चतुर्दश पूर्वी हैं, 4 ज्ञान के धनी हैं, उसके बावजूद भी उनकी जो विनय, भगवान के प्रति जो विनय है, बहुमान का भाव है, वो कहीं कम नहीं होता है। तो भगवान को आहार ला करके दिखाते हैं, और आहार करके अपनी साधना में लग जाते हैं। इधर विशाल जनता भगवान के पास आई हुई थी। अतिमुक्त भी, जो अतिमुक्त कुमार है, वो भी भगवान के पास बैठा हुआ है। तो अतिमुक्त कुमार और विशाल जनमेदिनी के मध्य भगवान प्रवचन करते हैं, धर्म कथा करते हैं। जैसे पूर्व में भी होता रहा है, वैसे ही यहाँ भी
वही हुआ। अतिमुक्त कुमार भगवान के मुखारबिंद से धर्म श्रवण करता है, बहुत अधिक प्रसन्न होता है। भगवान से कहता है, भंते, मैं निर्ग्रंथ प्रवचन में श्रद्धा करता हूँ, रुचि रखता हूँ, प्रतीति करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अपने पिता से अनुमति प्राप्त कर आपके पास आऊं, आपके चरणों की सेवा करूं, आपके पास दीक्षित हूं। भगवान ने कहा, हे देवानुप्रिय, जैसा सुख हो विलंब मत करो। अतिमुक्त कुमार पुनः भगवान को 3 बार वंदन नमस्कार करता है और वहां से राजमहल की ओर रवाना होता है। जहां माता पिता है वहां आता है, आकर के उन्हें कहता है, हे माता पिता, आज मैंने भगवान से धर्म को सुना है। अब मुझे संसार में कोई सार नजर नहीं आ रहा है। पल पल जहां कर्मों का बंधन हो रहा है और भव परंपरा बढ़ रही है, मैं अपनी भव परंपरा को समाप्त करना चाहता हूं, अपनी आत्मा का उत्थान करना चाहता हूं। उत्तर में, तो हे माते, आप लोग मुझे आज्ञा प्रदान करें। भगवान महावीर के पास मैं दीक्षित होना चाहता हूं। जैसे ही मां ने पुत्र की ये बात सुनी, स्तब्ध रह गई, आश्चर्यचकित हो गई और इकलौता बेटा, सोचा कैसे न कैसे इसको मैं अपने पास रखूं। अनेक हेतु दृष्टांतों के माध्यम से पुत्र के मन को बदलने का प्रयास किया, किंतु राजकुमार अतिमुक्त भगवान के पास दीक्षित होने की बात पर अड़ा रहा। माता पिता ने पुत्र से कहा, हे पुत्र, अभी तुम बाल हो, बच्चे हो, अभी तुम्हें समझ नहीं है, असंबुद्ध हो। पहले ये बताओ, क्या तुम धर्म को जानते हो? क्या होता है धर्म? इसके उत्तर में बालक अतिमुक्त ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। एक दार्शनिक पहली कहता है, उसने कहा कि हे माता पिता, और जो बात कही, खुद माता पिता आश्चर्यचकित हो जाते हैं उसकी बात पर, सोचने के लिए मजबूर कर दिया माता पिता को। उसने कहा, हे माता पिता, आप जहां तक जानने की बात पूछ रहे हैं कि धर्म को जानते हो क्या, मैं उसके उत्तर में कहना चाहूंगा, मैं जिसे जानता हूं उसे नहीं जानता हूं, और जिसे नहीं जानता हूं उसे जानता हूं। माता पिता को पुत्र की बात सुनकर के आश्चर्य हुआ। पुनः पूछते हैं, हे पुत्र, तुम जिसे जानते हो उसे नहीं जानते, और जिसे नहीं जानते हो उसे जानते हो, ये कैसे हो सकता है? माता पिता के पूछने पर उसने कहा, हे माता पिता, मैं यह जानता हूं, जो भी प्राणी संसार में जन्म लेता है एक दिन वो मरेगा ही मरेगा। पर हे माता पिता, मैं यह नहीं जानता वो जन्मा जीव कब मरेगा, कहाँ मरेगा, कैसे मरेगा, किस समय मरेगा। हे माता पिता, मैं यह जानता हूं, अपने कर्मों के अनुसार मर करके जीव चारों गतियों में, नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव योनि में उत्पन्न होता है। पर मैं यही नहीं जानता किन कर्मों के कारण जीव इन चारों गतियों में उत्पन्न होता है। इस प्रकार हे माता पिता, मैं जिसे जानता हूं उसे नहीं जानता, और जिसे नहीं जानता हूं उसे जानता हूं। अब मुझे संसार में से विरक्ति हो चुकी है और आप मुझे शीघ्र दीक्षा की अनुमति प्रदान करें। माता पिता बालक अतिमुक्त को बहुत समझाते हैं, पर बालक अतिमुक्त टस से मस नहीं हुआ, उसे कुछ भी असर नहीं हुआ। माता पिता ने जान लिया कि राजकुमार घर में तो रहने वाला नहीं है। उन्होंने स्वयं की अंतिम इच्छा के रूप में पुत्र से कहा, एक दिन के लिए हम तुम्हें राज सिंहासन पर आरूढ़ देखना चाहते हैं। राजकुमार ने मां की बात को स्वीकार कर लिया। उत्सव के वातावरण में राजकुमार का राज्याभिषेक किया गया। राजकुमार एक दिन के लिए राजा बन गया है, पर भीतर कोई हलचल नहीं है, किसी प्रकार का कोई स्पंदन नहीं, वाइब्रेशन नहीं। एकदम अनासक्त भाव से पोलासपुर नगर का
राजा बन गया, नगर पर राज्य किया। मां की इच्छा पूरी हो गई। राजा विजय और महारानी श्रीदेवी अपूर्व उल्लास का अनुभव करते हैं। राजकुमार माता पिता की अनुमति पाकर माता पिता के साथ ही समवसरण में पहुंचता है, भगवान को वंदन नमस्कार करता है। भगवान राजकुमार को दीक्षित करते हैं। अब गृहस्थ से उसे साधु बना दिया, श्रमण संघ में सम्मिलित कर लिया। छोटा सा साधु साधना में लीन हो गया। स्थविर मुनियों के संरक्षण में उसने साधुचर्या की जानकारी प्राप्त कर आगमों का अध्ययन शुरू कर दिया। उनके बाल वय का एक छोटा सा प्रसंग आता है। चातुर्मास का समय था, वर्षा का मौसम था। नदी नालों में काफी मात्रा में पानी भरा हुआ था। एक दिन अतिमुक्त मुनि स्थविर मुनियों के साथ पंचमी समिति के लिए बाहर गए थे। नाले में बहते हुए पानी को देख जो बाल मन है एकदम कुतूहल से भर जाता है। उसने मिट्टी की पाल बांध करके जो पात्री है उसका नौका की कल्पना करके नौका बनाया और उस पानी में उस पात्री को छोड़ दिया। अब पात्री पानी पर तैरने लगी। अब बच्चा अतिमुक्त मुनि प्रसन्नता से गीत गाने लगा। मैं तिरु मारी नाव तिरे, मैं भी तिर रहा हूं और मेरी नौका भी तिर रही है। स्थविर मुनि इस बाल मुनि की बचपना को दूर से देख रहे थे, आश्चर्यचकित हो गए। पास आकर के उसे संबोधित करते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, किंतु वो अपने बाल मुनि अपने इस क्रीड़ा में इतना मस्त है, इतना मस्त है, कुछ भी नहीं सुनाई दिया उसको। स्थविर मुनि थोड़ी देर तो रुके, पर जब वो अपनी इस बाल क्रीड़ा को संपन्न नहीं किया, स्थविर मुनि भगवान के पास लौट आते हैं। मन ही मन सोच रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं। भगवान कैसे कैसे को मुंडित कर लेते हैं, जिन्हें साधु के नियम आचार विचार का कुछ पता ही नहीं है, बोलने के बाद भी सुनता नहीं है। पूरा रास्ता यही सब चर्चा कर रहे थे। भगवान के पास आए और बड़े व्यंग्यात्मक भाषा में बोले, भंते, आपका ये जो नया शिष्य अतिमुक्त है वो और कितना जन्म लेने वाला है? भगवान तो सर्वज्ञ है, सब कुछ जान रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। स्थविरों की भावना को भी समझ गए और स्थविरों से कहते हैं, हे साधुओं, तुम बाल मुनि की अवहेलना मत करो। ये जो बालक है बहुत ही सौभाग्यशाली है और इसी जन्म में ये मोक्ष जाने वाला है, और वह अभी जो कुछ कर रहा है वो छद्मस्तता की एक लहर है। थोड़ा धैर्य रखो, लहर उतर जाएगी। और बालक ठीक है, वैसे इसकी तो तुम्हें सेवा करनी चाहिए, तुम इसकी सेवा करो। भगवान से दिशा बोध पाकर स्थविर मुनियों को अपने चिंतन पर पश्चाताप होता है। वो भगवान को वंदन नमस्कार करते हैं, पुनः अतिमुक्त मुनि के पास पहुंच गए। उस समय तक देखिए बाल मुनि को अपने प्रमाद का अनुभव हो चुका था। गलती होना, भूल होना बड़ी बात नहीं है, छद्मस्त है, स्वाभाविक है। भूल होने के बाद एहसास होना, हाँ मेरे से भूल हुई है, ये एहसास होना, ये बड़ी बात है। और साथ में उसका पश्चाताप करना, प्रायश्चित्त की भावना, ये भी अपने आप में और बड़ी बात है। भगवान ने ये भी कहा, बियम तम न समायरे, सेम गलती को रिपीट मत करते रहो। गलती होना स्वाभाविक है, लेकिन दोबारा तिबारा उस गलती को रिपीट मत करते रहो। इधर बाल मुनि को अपने गलती का एहसास हो चुका था। मोह का जो उदय आया था क्षोभसम में बदल गया है, सब कुछ बदल गया। अब वो पश्चाताप कर रहा है। उसका मन अनुताप की अग्नि में तप कर अब कुंदन बन चुका है। वे स्थविरों के चरणों में झुकते हैं और अपने प्रमाद के लिए, गलती के लिए क्षमा मांगने लगे। इधर स्थविर मुनि भी आत्मग्लानि से भरे हुए थे। भगवान के पास पहुंचे, अपने अपने प्रमाद का प्रायश्चित्त करते हैं
और सारे के सारे स्वस्थता की अनुभूति करते हैं। तो यह बाल वय का उनका एक प्रसंग था। अतिमुक्त मुनि की साधना अब धीरे धीरे उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। संयम और तप पर बढ़ते बढ़ते 11 अंगों का वो अध्ययन कर लेते हैं। उपवास, एकांतर, बेला, तेला, चोला आदि अनेक प्रकार के तप से स्वयं को भावित कर रहे हैं। बहुत वर्षों तक उनका श्रामण्य पर्याय भी रहा। अंत में गुणरत्न संवत्सर नाम का तप करते हैं, गुण स्थानों की श्रेणी में आरोहण करते हैं और क्रमशः अवेदी और अकसाई बन करके वीतरागता का द्वार खोल लेते हैं। केवल ज्ञान का वर्ण कर लिया, विपुल जो गिरि पर्वत पर वो सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए और भगवान की यह वाणी फलीभूत हुई, अति मुक्त इसी भव में मोक्ष जाएगा। तो पहले भी अपने बात की, इस आगम में 2 अतिमुक्त मुनि आए हुए हैं। नाम की साम्यता है, व्यक्ति भिन्न है, एक अरिष्ट नेमि के समय और एक भगवान महावीर के समय। तो इस प्रकार छठे वर्ग का 15वां अध्ययन हमारा समाप्त होता है। छठे वर्ग के 16वें अध्ययन में अलक्त नाम के राजा का वर्णन है और यह राजा वाराणसी नगरी का राजा था। काम महावन नाम का वहां चैत्य है। वहां पर भगवान अपने साधु संघ के साथ पधारते हैं। जनता भगवान के दर्शनार्थ जाती है। अलक्त राजा भी पूरी साज सज्जा के साथ भगवान के दर्शनार्थ जाता है। 3 बार प्रदक्षिणा, वंदन नमस्कार करना, वंदन नमस्कार कर भगवान की पर्युपासना करता है और भगवान से धर्म श्रवण कर एकदम आनंदित हो जाता है। उसका रोम रोम खिल जाता है। भगवान के पास दीक्षित होना चाहता है। भगवान राजा को कहते हैं, जहाँ सुहम, तुम्हारी जैसी इच्छा करो, विलंब मत करो। पुनः वहां से प्रस्थान करता है। आकर के अपने सबसे ज्येष्ठ पुत्र उसका राज्याभिषेक करता है। फिर स्वयं दीक्षा के लिए अभिनिष्क्रमण करता है। भगवान के पास आकर के वंदन नमस्कार कर दीक्षित हो जाता है। दीक्षा के समय और दीक्षा के बाद जो सब चीज होता है वो सारी चीज वैसा की वैसा राजा के साथ भी होता है। तो दीक्षा के बाद स्थविर मुनियों से 11 अंग का स्वाध्याय, अनेक प्रकार के संयम और तप से स्वयं को भावित कर मुनि विहार कर रहे हैं। बहुत वर्षों तक संयम पर्याय का पालन करते हैं और अंत में विपुल पर्वत पर सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाते हैं। तो सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी से कह रहे हैं, हे जम्बू, इस प्रकार श्रमण भगवान महावीर ने अंतकृत दशा के छठे वर्ग का वर्णन किया है। छठे वर्ग में 16 अध्ययन था और छठा वर्ग हमारा ये समाप्त हुआ। सप्तम वर्ग, तो सप्तम वर्ग जिसमें 13 अध्ययन है। सप्तम वर्ग में राजगृह नगरी के राजा श्रेणिक की रानियों का वर्णन है। राजा श्रेणिक के परिवार में जैन धर्म का अच्छा प्रभाव था और इस अध्ययन में 13 रानियों का उल्लेख है। वैसे इसी आगम में इसके अगले अध्ययन में राजा श्रेणी की ऐसे कुल 23 रानियों के साध्वी बनकर के कैवल्य प्राप्त करने का उल्लेख है। तो इस अध्ययन में 13 का है। और वैसे देखें हम, इस आगम में सिर्फ उनकी चर्चा है जिन्होंने उसी भाव में केवल ज्ञान को पाया। वैसे देखें, न जाने कितनी संख्या में दीक्षा लेने वालों रहे होंगे श्रेणी के परिवार से। तो राजा श्रेणी के 23 पुत्रों का भगवान के पास दीक्षित होकर अनुत्तर देवगति प्राप्त करने का प्रसंग भी आगम में उपलब्ध होता है। वैसे हमने चर्चा की थी रानी चेलना के प्रसंग में। राजा श्रेणिक बौद्ध धर्मावलंबी था और अनाथी मुनि के योग से वो जैन धर्मावलंबी बने। वैसे राजा श्रेणी के जो पिता थे, जिनका नाम था महाराज प्रसेनजीत, भगवान पार्श्व की परंपरा में सम्यक दृष्टि श्रावक रहे थे और उनके 100 पुत्र थे। राजा श्रेणिक
उनका ज्येष्ठ पुत्र था। प्रसेनजीत जान रहे थे, समझ रहे थे कि जो श्रेणिक है सभी दृष्टि से योग्य है, समर्थ है, फिर भी आपस में केओस न हो, आपस में झगड़ा न हो, इसके लिए उन्होंने सोचा उत्तराधिकारी की नियुक्ति करूं, उससे पहले कुछ परीक्षण करना चाहिए। कई उपायों को काम में लिया था। जैसे एक दो प्रसंग की बात मैं कहना चाहूंगी कि उन्होंने सारे राजकुमारों को, 100 की 100 राजकुमारों को भोज के लिए निमंत्रण दिया था। एक ही स्थान, नीचे सब पंक्तिबद्ध बैठे हैं खाने के लिए। जैसे ही खाने का थाल उनके पास आता है, अचानक शिकारी कुत्तों को वहां छोड़ दिया गया। अब शिकारी कुत्तों को देखते और सारे के सारे कुत्ते एकदम से उनके थाल पर झपट पड़े, और उस समय सारे तो 99 जो पुत्र हैं प्रसेनजीत के, वो सब चले गए। एक राजा सैनिक वहां बैठा हुआ है, अपना भोजन मस्ती से कर रहे हैं। जैसे जैसे कुत्ते सामने आ रहे हैं, एक एक थाल उनकी तरफ खिसकाते गए और अपना भोजन उन्होंने कर लिया। तो भोजन भी कर लिया, और स्वाभाविक है यदि ये उनके परीक्षण का जो था उपाय उसमें उत्तीर्ण हुए। प्रसेनजीत ने कई ऐसा उपाय किया था। दूसरा उपाय ये क्या था, वही सैकड़ों चीज़ों को किसी जगह उन्होंने रख दिया। कीमती चीज़ें, एंटिक चीज़ें, किसी 3 चीज़ को उठाना था। बाकी सारे के सारे जो राजकुमार थे वो कीमती चीज़ों में अटक गए, लेकिन श्रेणिक था वो मुकुट, कटारी, तलवार, इस प्रकार जो राजा का जो सिम्टम चिन्ह होता है उसको उठाता है। कुल मिलाकर के जो श्रेणिक है प्रतिभा संपन्न था, और जैन बनने के बाद भगवान की सेवा और जैन शासन की खूब प्रभावना करता है। भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा, भक्ति और शासन की प्रभावना से क्षायक सम्यक्त को प्राप्त कर तीर्थंकर गोत्र का बंध भी कर लिया, जिसकी चर्चा पहले भी आया हुआ है। जैसे भगवान अरिष्ट नेमि के प्रति वासुदेव श्री कृष्ण की जो प्रभु भक्ति थी अनुत्तर कोटि की थी, वैसे ही भगवान महावीर के शासन काल में राजा श्रेणिक की शासन सेवा और भक्ति अपने आप में उत्कृष्ट कोटि की थी। राजा श्रेणिक के स्वर्गवास के पश्चात भगवान जब चंपा नगरी पधारे थे, उस समय राजा श्रेणिक, पद्म, महापद्म श्रेणी के जो पोते थे, पद्म, महापद्म आदि 10 पोतों ने भी भगवान के पास दीक्षा ग्रहण की थी, और अंत समय में संलेखना के साथ काल धर्म को प्राप्त कर सौधर्म आदि देवलोकों में वो देव रूप में उत्पन्न हुए। ऐसे देखिए, हम 3-3 पीढ़ी जैन धर्म की आराधना, 3-3 पीढ़ियों में जैन धर्म का प्रभाव दिख रहा है। तो जम्बू स्वामी सुधर्मा स्वामी से पूछ रहे हैं, यदि भगवान महावीर ने अंतगण दशा के 6ठे वर्ग का इस प्रकार अर्थ प्रज्ञप्त किया है, तो 7वें वर्ग का क्या अर्थ कहा है? जम्बू स्वामी के इस प्रकार पूछे जाने पर सुधर्मा स्वामी फरमा रहे हैं, हे जम्बू, भगवान महावीर अंतगण दशा के 7वें वर्ग में 13 अध्ययन प्रज्ञप्त किए हैं, जिसमें नंदा, नंदवती आदि जो राजा श्रेणी की महारानियां हैं उनके बारे में चर्चा है। तो जम्बू स्वामी पूछ रहे हैं, यदि भगवान ने 13 अध्ययन प्रज्ञप्त किए हैं तो प्रथम अध्ययन में क्या है? आर्य सुधर्मा स्वामी फरमा रहे हैं, हे जम्बू, उस काल, उस समय में राजगृह नाम का नगर है और वहां गुणशीलक नाम का चैत्य है। उस नगरी का राजा है राजा श्रेणी, और उसकी नंदा नाम की देवी थी। वैसे 13 की 13 अध्ययन नगरी वही राजगृह, और 13 की 13 राजा श्रेणी की ही रानियां। बस 13 का अपना अपना नाम है, जो नाम इस प्रकार है, नंदा, नंदवती, नंदोत्तरा, नंदसेनिका, मरुता, सुमरुता, महामरुता, मरुदेवा, भद्रा, सुभद्रा, सुजाता, सुमनादिका और भूतदत्ता। ये 13 जिनका सबका अपना अपना नाम है, सभी की सभी कौटुंबिक
पुरुषों को बुलाते हैं, राज सेवकों को बुला करके अपना यान सजवा करके भगवान के पास आते हैं और भगवान से धर्म श्रवण करते हैं। निर्ग्रंथ प्रवचन के प्रति उनके भीतर वही गहरी श्रद्धा, प्रतीति, रुचि उत्पन्न होती है। भगवान से कहते हैं, हम राजा श्रेणिक से अनुज्ञा प्राप्त कर आपके पास दीक्षित होना चाहते हैं। तो भगवान ने वही जहाँ सुहम पुनः राजमहल आते हैं, आकर के श्रेणिक से अनुज्ञा प्राप्त करते हैं और सभी प्रकार के सारा रस्मों रिवाज को पूर्ण करके भगवान के पास आते हैं। जैसे 5वें वर्ग में श्री कृष्ण की पटरानी पद्मावती का जो वर्णन आया है, वैसे ही इस वर्ग के ये जो 13 अध्ययन है, इन 13 श्रेणी की जो महारानियां हैं, वैसा कि वैसा वर्णन हमें समझना चाहिए जैसे पद्मावती का वर्णन था। अब लिपिबद्ध करने वालों की तरह हम भी विस्तार में नहीं जाते हैं, हमें भी वहीं से हमको समझ लेना चाहिए। तो सभी भगवान के पास दीक्षित होते हैं, सभी 11 अंगों का अध्ययन करते हैं। सभी का संयम पर्याय 20 वर्ष का रहा। 20 वर्ष के सामान्य पर्याय में उपवास, बेला, तेला, चोला, पंचोला, अर्धमास, मास खमन, इस प्रकार अनेक तपों से आत्मा को भावित करके विहार कर रहे हैं और अंत में 1 मास की संलेखना कर अपने काया को कृश करते हैं। फिर अनशन के द्वारा 60 भक्त का छेदन करते हैं। जिस प्रयोजन के लिए साधना कर रहे थे, उस प्रयोजन की आराधना करते हैं और अंतिम उच्छ्वास के साथ सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो जाते हैं। सुधर्मा स्वामी कह रहे हैं, हे जम्बू, श्रमण भगवान महावीर ने इस प्रकार 7वें वर्ग का अर्थ प्रज्ञप्त किया है। 8वां वर्ग, उसमें भी राजा श्रेणी के, जो अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बात की, राजा श्रेणी के 10 महारानियों का वर्णन है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे इन्हीं भावनाओं के साथ। ओम अरहम। थोड़ी देर के लिए पुनः ध्यान का प्रयोग करेंगे। आंखें कोमलता से बंद, मन शांत, शरीर को स्थिर, शिथिल एवं तनाव मुक्त करें। कहीं कोई हलन चलन नहीं। शरीर की स्थिरता, मन की स्थिरता। केवल आते जाते श्वास को देखें। श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है। कुछ समय के लिए केवल श्वासमय बन जाएं। दो तीन लंबा गहरा श्वास लें, दो लंबा गहरा श्वास छोड़ें। प्रयोग संपन्न। सुने बृहत मंगल पाठ। चत्तारि मंगलम अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अर्हंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अर्हन्ति शरणं पवज्जामि सिद्धि शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। विघ्नहरण मंगलकरण स्वाम भिक्षुनो नाम गुणोलक समरण किया सरय अचिंत्या काम, सरय अचिंत्या काम। ओम अरहम। ओम